बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, इसराइल को सख्त तौर पर ख़तरा लाक हो चुका कि ईरान किसी भी वक्त उनके ऊपर हमला कर सकता। ईरान ने अपने तमाम फ़ौजियों को रेड अलर्ट जारी कर दिया। ईरानी साइंसदान के कत्ल के बाद खित्ते में जंग के ख़तरात में मज़ीद इजाफा हो गया है। इस वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे कि ईरान ने कौन सी ऐसी नई डेवलपमेंट की है कि इसराइल थर थर कांपना शुरू हो गया है और इसराइल ने फौरी तौर पर फौजों को रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वीडियो को मज़ीद तफसील में जानने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। नाज़रीन ग्रामी, ईरान के सुप्रीम लीडर और ईरान के सदर हसन रौहानी ने यह कहा है कि हम इसराइल और अमेरिका दोनों से बदला लेंगे। अमेरिका ने हमें बर्बाद किया, हमारे ऊपर माशी पाबंदियां लगाईं और इसराइल की जानिब से हमारे अहम किस्म के साइंसदान को कत्ल कर दिया गया है। ईरान कैसे बदला लेगा? ईरान वक़्त और जगह का तयन खुद करेगा। ईरान ने खतरनाक किस्म की मिसाइलों का रुख मुकम्मल तौर पर इसराइल की जानिब मोड़ दिया है। इस खतरे को देखते हुए फौरी तौर पर इसराइल के अंदर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा ईरान के करीब पहुंचाकर ईरान को खतरनाक किस्म के मामलात की धमकी दी है। ईरान की जानिब से इस अज़म का इज़हार किया गया है कि हम कट तो मरेंगे लेकिन हम अमेरिका और इसराइल के सामने झुकेंगे नहीं। असल में अमेरिका और इसराइल ईरान के एटमी साज़ों के ऊपर हमला करके उनके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, असल में ईरानी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे के तेहरान में कत्ल के बाद खित्ते में जंग के ख़तरात में इजाफा हुआ है और इसराइल की जानिब से फ़ौजों को रेड अलर्ट जारी करने के बाद इसराइल ने अपने एयरक्राफ्ट, पायलट और ख़ास तौर पर अपने मिसाइलों का रुख जो है वो ईरान की जानिब मोड़ दिया है। इसराइल की सियासी और अस्करी क़यादत की सिक्योरिटी और हसास तनसीबात की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। दूसरी जानिब तेहरान ने बताया कि जौहरी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे को इसराइल और एक जलावतन ईरानी गिरोह ने मिलकर रिमोट कंट्रोल हथियार के जरिए शहीद किया है। अरब नफसियाती इदारों के मुताबिक इसराइली फ़ौज ईरानी जौहरी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे के कत्ल के बाद मुमकिना ईरानी रद्दअमल के पेश नज़र वादी गुलान और शुमाली मास में लबनान के सरहद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। प्यारे दोस्तों, लबनानी मीडिया ने बताया कि इसराइली जंगी त्यारे बीरूत और सदा की फ़ज़ाओं और साहिल इलाकों में निचली परवाज़ों के साथ उड़ते देखे गए हैं। सूरत हाल इतने हद तक ख़राब हो चुकी है क्योंकि अमेरिका और इसराइल दोनों जानते हैं कि ईरान बदला तो लेगा, ईरानी कौम बदला लिए बगैर नहीं रह सकती और जो वो कह देते हैं फिर वो करते हैं। अब ईरान की जानिब से जब मिसाइलों का रुख इसराइल और अमेरिका की जानिब किया गया तो अमेरिका और इसराइल दोनों ने अपनी सेफ्टी के लिए इक़दाम शुरू कर दिए क्योंकि इसराइल ने इस बात को मुकम्मल तौर पर सोशल मीडिया पर भी शेयर किया कि ईरान के पास इतने ख़तरनाक किस्म की मिसाइल मौजूद हैं कि वो अमेरिका और इसराइल को आसानी के साथ निशाना बना सकते हैं। दोनों मुल्क इसी वजह से ईरान के साथ इस वक्त मामलात को आगे नहीं बढ़ा रहे क्योंकि उनको इस बात का डर है कहीं ईरान के पास जौहरी हथियार मौजूद ना हों। साथ ही साथ दोनों मुल्कों को इस बात का भी शक है कि ईरान ने कहीं चुपके से ये जौहरी हथियार बना न लिए हों। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त अपने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ईरान अपने मुल्क के डिफेंड के लिए सख्त किस्म की परवाज़ें कर रहा है। चंद मकामात के ऊपर जानबूझकर ईरान की जानिब से हमले किए जा रहे हैं, यानी कि इसराइल जानबूझकर अपने ही चंद मकामात को अपने जहाज़ों के ज़रिए निशाना बनाकर ईरान को मैसेज दे रहा है कि अगर आपने किसी किस्म का भी कोई इक़दाम किया तो फिर इसराइल के एयरक्राफ्ट आपको तबाह कर देंगे। इसराइली इंटेलिजेंस के वज़ीर कोहन ने कहा है कि वो नहीं जानते कि किसने फ़खरीज़ादे को कत्ल किया, ताहम इसराइली वज़ीर का कहना था कि ईरान इस साइंसदान को इतनी अहमियत क्यों देता है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि वो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की तैयारी में मुलव्वस है और मशरिक़ वस्ता और दुनिया इसके बगैर बेहतर होगी। कौन ने जोर देते हुए कहा कि इसराइल ईरान को जौहरी हथियार के हसूल से रोकने की कोशिश जारी रखेगा, यानी कि अमेरिका और इसराइल नहीं चाहते कि ईरान के पास जौहरी हथियार आएँ। इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ ने ऐलान किया है कि इसराइल शाम में ईरानी मलेशियाओं के खिलाफ पूरी ताकत के साथ काम जारी रखेगा। शाम की सरहद पर गोलान डिवीज़न में सरगर्म फोर्सेस के मुआयना के दौरे के दौरान इसराइली आर्मी चीफ ने कहा कि इनकी फ़ौज
ہر جارحانہ کوشش کے خلاف پوری طریقے سے تیاری جاری رکھے گی۔ ادھر برطانوی نشریاتی ادارے نے بتایا کہ ایران کے قومی سلامتی کے امور کے سربراہ علی شامخانی نے انکشاف کیا ہے کہ حملہ آور جائے وقوع پر موجود ہی نہیں تھے اور انہوں نے حملے میں الیکٹرانک آلات استعمال کیے۔ تاہم علی شامخانی نے مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ اس سے پہلے ایران کے وزارت دفاع نے کہا تھا کہ جمعے کو فخر زادی کی گاڑی پر حملہ کئی بندوق بردار حملہ آوروں نے بھی کیا تھا۔ اسرائیل نے ایران کے اس الزام پر بھی ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ سال 2000 کے عشرے میں محسن فخری زادے نے ایران کے جوہری پروگرام میں کلیدی کردار ادا کیا تھا اور اسرائیل کا الزام لگا ہے کہ حالیہ عرصے میں وہ خفیہ طور پر جوہری ہتھیار بنانے میں ایران کی مدد کر رہے تھے۔ ایران کا اصرار ہے کہ اس کی تمام جوہری سرگرمیاں پرامن مقاصد کے لیے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ واضح طور پر بتاتے چلیں کہ جائے وقوع پر کوئی حملہ آور موجود نہیں تھا۔ ایڈمرل شامخانی نے کہا کہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کی شناخت کے بارے میں کچھ اشارے موجود ہیں، لیکن اس میں صہیونی حکومت اور موساد کے ساتھ ساتھ مجاہدین خلق یعنی کہ حکومت مخالف جلاوطن ایرانی گروپ کے ارکان بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ عربی ٹی وی چینل کے اعلام نے بھی کہا ہے کہ اس حملے میں جو ہتھیار استعمال کیے گئے ہیں انہیں مصنوعی سیارے کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا تھا، یعنی کہ جو ایران کے اہم قسم کے سائنسدان کو قتل کیا گیا ہے اس میں کوئی بہت بڑا ہاتھ تھا، اور یہ واضح طور پر ایران نے کہہ دیا ہے کہ یہ معاملہ اور یہ حملہ جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا تھا۔ اب یاد رہے کہ اسرائیل نے ایران کے باقی بھی اہم قسم کے لوگوں کو نشانہ بنانا ہے، اور اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی بھی صورت ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ایران جوہری ہتھیار بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو نہ صرف وہ اس خطے کے لیے خطرہ ہے بلکہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے اوپر جوہری ہتھیاروں کا واضح طور پر استعمال کرے گا۔ اور یاد رہے کہ امریکہ اور اسرائیل جانتے ہیں کہ دنیا پر ایک واحد اور اکیلا ملک ایران ہے جو خاص طور پر کسی بھی خطرے کے نمٹنے کے لیے اکیلا ہی کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایران کو کسی بھی ملک کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ایران نے پہلے بھی جب جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کا بدلہ امریکہ سے لیا تھا تب ایران اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ جو وہ راکٹ داغنے جا رہا ہے، مختلف جو بیس موجود تھے، امریکہ کے فوجی اڈے موجود تھے، امریکی فوجی موجود تھے، اس کے بعد ایران اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ امریکہ ان کے خلاف کیا کچھ کر سکتا، لیکن اس تمام صورتحال کو سامنے رکھ کر یہ ایران کی جانب سے بدلہ لیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، آپ بھی ایران کچھ بڑا پلان کر رہا، لیکن ایران پینک نہیں ہو رہا، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ جانتا ہے کہ کوئی ایسا ایران معاملہ کریٹ کرے، کوئی ایسی غلطی کرے جس کے بعد ہم ان کے خلاف جنگ کا آغاز کریں۔ ناظرین گرامی، اگلے 48 سے 72 گھنٹے اگر سکون کے ساتھ گزر گئے تو یقینی طور پر ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان حالات کشیدگی سے تھوڑے کم ہو جائیں گے۔